2030 में 2026 की भयानक आर्थिक गिरावट के बाद लॉस एंजल्स एक खतरनाक हल निकालता है, कैलिफोर्निया ग्रैंड लॉटरी। ट्विस्ट: अगर आप सूरज डूबने से पहले जीतने वाले को मार देते हैं तो जैकपॉट कानूनी तौर पर आपका हो जाता है। बस एक नियम, ल के अंदर गोलियां नहीं। शॉन जीत जाता है। कुछ ही मिनटों में शहर शिकारगाह बन जाता है। भीड़ सड़कों पर उसका पीछा करती है, लेकिन शॉन जोरदार मुकाबला करता है, कई हमलावरों को गिरा देता है और भागने के लिए एक बाड़ फांद जाता है। वो एक रैंडम घर के अंदर छिप जाता है, ट्रैक होने से बचने के लिए एक दादी का फोन तोड़ देता है, इस बात से अनजान कि एक सर्विलांस ड्रोन पहले से ही उसे देख रहा है। प्यारी बूढ़ी औरत अचानक लॉटरी से मिली बोल्ट गन निकालती है और उसे मार देती है। वो अधिकारियों को बुलाने के लिए अपना टिकट आधा फाड़ देती है। लॉटरी टीम आती है, मारने की पुष्टि करती है और उसे $22 मिलियन का चेक देती है। एक महीने बाद वो नेशनल टीवी पर मुस्कुरा रही है। इस बीच केटी फिर से अपने एक्टिंग के सपनों को पूरा करने के लिए ला आती है। बस में वो एक छोटा ऑस्कर किचन पकड़े रहती है, ये याद दिलाने के लिए कि उसे क्या चाहिए। वो एक छोटी लड़की को दिलासा देती है जिसका पिता फोन पर बहुत बुरा बर्ताव करता है, यहाँ तक कि उसे डराने के लिए पुलिस वाला बनने का नाटक भी करती है। ये काम करता है, लेकिन कुछ ही देर बाद केटी को पता चलता है कि जिस बूढ़ी औरत ने उसे धन्यवाद दिया था, उसने उसकी घड़ी चुरा ली है। वो लुइस प्रोटेक्शन एजेंसी का एक ऐड देखती है और चाहती है कि काश उसके पास भी वैसी ही सिक्योरिटी होती। उसके आसपास शहर में दुश्मनी महसूस होती है, तनाव भरे चेहरे, हर जगह हिंसक माहौल और हर स्क्रीन पर एक ही मैसेज, अगला लॉटरी ड्रॉ 18 घंटे में है और टिकट की बिक्री रिकॉर्ड तोड़ रही है। अगला जैकपॉट रिकॉर्ड बनाता है $3.60 बिलियन। घर पर नोएल आराम से निंजा टर्टल्स थीम गाते हुए अपने हथियार लोड करता है, आगे होने वाली उथल पुथल के लिए तैयारी करता है। केटी आखिरकार उस सस्ते कमरे में पहुंचती है जिसे उसने ऑनलाइन किराए पर लिया था। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी रूममेट शोडी ने झूठ बोला था, वो जगह बहुत खराब है। शोडी बहुत शोर करता, लापरवाह है और बुरे मजाक से भरा है। उसका बॉयफ्रेंड डीजे चाबियां देते समय केटी को मजाक के तौर पर थप्पड़ भी मारता है। अगली सुबह केटी देखती है कि छत से पानी टपकने की वजह से उसके कपड़े खराब हो गए हैं। कुछ घंटों में ऑडिशन है, इसलिए उसे एक भद्दा आउटफिट किराए पर लेना पड़ता है और ड्राइवर के डरावने कमेंट से भरी कैब राइड पर अपनी बचत बर्बाद करनी पड़ती है। ऑडिशन में वो सिर्फ एंट्री के लिए $400 देती है। वो अपनी इमोशनल कहानी बताती है। वो पहले चाइल्ड एक्ट्रेस थी जिसने अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए अपना करियर रोक दिया था, लेकिन जब वो अपने नोट्स के लिए अपनी जेब में हाथ डालती है तो गलती से शोडी के लॉटरी टिकट पर उसका अंगूठा लग जाता है। यह एक्टिवेट हो जाता है, उसका चेहरा स्कैन किया जाता है, वह ऑफिशियली एंटर हो जाती है। कुछ मिनट बाद सभी एक्ट्रेस के टिकट चमक उठते हैं और केटी को $3.60 बिलियन का विनर बताया जाता है। उनकी हमदर्दी तुरंत गायब हो जाती है, मुस्कान जंगली हो जाती है, चाकू निकल आते हैं और शिकार शुरू होता है। स्टाफ भी हमले में शामिल हो जाता है। अपनी पुरानी स्टेज कॉम्बैट ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके केटी वापस लड़ती है और ऊपर भागती है, लेकिन उसे एक सेल्फ डिफेंस क्लास में जाना पड़ता है। वे उसका टिकट अलर्ट देखते हैं और उसे मेरा जैकपॉट कहना शुरू कर देते हैं। जब वो वार से बचती है, दीवार से बाहर फेंकी जाती है और एक योगा क्लास में जा गिरती है जहां और भी लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं, तो अफरा तफरी मच जाती है। अचानक नोएल छत तोड़कर उसे बचाता है। वह 5 फ्री सेव ऑफर करता है, उसके बाद वो प्राइस का 10% चाहता है। जब फ्रीबीज खत्म हो जाते हैं तो केटी साइन कर देती है। नोएल पूरी तरह से प्रोफेशनल मोड में आ जाता है, सबको नीचे गिरा देता है, यहाँ तक कि लड़ते समय केटी को अपनी पीठ से बांध लेता है। वो उसे याद दिलाता है कि लॉटरी ड्रोन हर 14 मिनट में उसकी लोकेशन अपडेट करता है। वे भाग जाते हैं, लेकिन शहर को उसकी लोकेशन का अलर्ट मिल जाता है। खाने के वेंडर, अनजान नागरिक, यहाँ तक कि जाने पहचाने चेहरे भी हथियार उठा लेते हैं। जैसे ही नोएल लॉटरी के कड़े नियम समझाता है, बाइक और एटीवी उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। एक मोलोटोव कार की छत से टकराता है जिससे उसमें आग लग जाती है, लेकिन नोएल तेजी से एक पुराने गोदाम में घुस जाता है और अंदर घुसते ही लपटें बुझ जाती हैं। नोएल अचानक कार को रिवर्स में डालता है जिससे एक बाइकर गिर जाता है, फिर वेयरहाउस से तेजी से गुजरता है जबकि दूसरे लोग उसमें आग लगा देते हैं। केटी छोड़ने की गुजारिश करती है, लेकिन नोएल समझाता है कि शहर छोड़कर जाना ही एकमात्र रास्ता है। धूल को ढककर वे चुपचाप कार को धक्का देकर भाग जाते हैं, जब तक कि बाइकर उन्हें फिर से देख नहीं लेते। पीछा करते समय एक औरत पीछे की सीट पर कूद जाती है। वो नोएल के हाथ पर काटती है, लेकिन वो उससे लड़ता है और केटी को एक और मोलोटोव हमले से बचने के लिए दीवार से गुजरने पर मजबूर करता है। वे कुछ बाइकर को नाकाम कर देते हैं, लेकिन आखिर में उनकी कार खराब हो जाती है। केटी भागने की कोशिश करती है, लेकिन नोएल उसे रोक देता है, यह मानते हुए कि अगर वो छोड़ देती है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी वो उसे बचाना चाहता है। वो उसके चेहरे पर रेत फेंकती है और उसे घूसा मारती है, जिससे उसकी नाक टूट जाती है। तभी पुलिस आ जाती है। केटी मदद के लिए उनके पास दौड़ती है, लेकिन वे उसे भी मारने की कोशिश करते हैं। नोएल उनसे लड़ता है जबकि वो सड़कों पर भाग जाती है।
मैप के पीछे अपना चेहरा छिपाकर केटी एक वैक्स म्यूजियम में चली जाती है। गार्ड, जो चुपके से लॉटरी के खिलाफ है, उसे मूर्तियों के बीच छिपाने के लिए मान जाता है, जबकि ड्रोन बाहर मंडराता है और भीड़ उसे ढूंढती है। केटी शॉर्टी को अपनी कार उधार लेने के लिए बुलाती है, लेकिन शॉर्टी बार बार उसकी लोकेशन पूछती रहती है। केटी को पता चलता है कि वो भी लॉटरी खेल रही है। अचानक एक बोलने वाला म्यूजियम का स्टैच्यू केटी से मिलता है, जिससे उसके छिपने की जगह का पता चलता है। शॉर्टी और डीजे म्यूजियम में घुस जाते हैं, उस गार्ड को बेहोश करने के बाद जिसने उन्हें बैन किया था। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, बोतलें टूटती हैं, रेत उड़ती है, स्टैच्यू के डंडे घूमते हैं। केटी जोरदार जवाब देती है, यहाँ तक कि उन पर सेलिब्रिटी के स्टैच्यू भी फेंकती है। यह अफरा तफरी अलग अलग एग्जीबिशन रूम में फैल जाती है, जब तक कि केटी उन्हें बंद हो रहे शटर के पीछे फंसाकर भाग नहीं जाती, बेहोश गार्ड की जगह ठीक कर देती है, ठीक वैसे ही जैसे नोएल ने उसे सिखाया था। बाहर एक टूर गाइड सबको उसकी लोकेशन बताता है। नोएल एक चोरी की पुलिस कार में आता है और उसे बचाता है, लेकिन केटी को अब भी उस पर भरोसा नहीं है। हमलावरों के फिर से पीछा करने पर वे मशीन गन केली की हवेली की ओर बढ़ते हैं। उन्हें याद आता है कि टैक्सी ड्राइवर ने उसके बनकर का जिक्र किया था। केली केटी की मदद की रिक्वेस्ट को गलत समझ लेता है, लेकिन इससे पहले कि कुछ और होता, एक भीड़ आ जाती है। केटी उसे अपना पैनिक रूम खोलने के लिए मजबूर करती है। वो और नोएल उसे बेहोश करके अंदर भागते हैं। जैसे ही भीड़ दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, केटी दरवाजा रोकने वाले हाथ पर डांट मारती है, जिससे बनकर ठीक समय पर बंद हो जाता है। पूरी तरह से तैयार पैनिक रूम के अंदर केटी और नोएल सिक्योरिटी कैमरों पर भीड़ को देखते हैं। अभी भी डरी हुई केटी डार्ट गन को उस पर तानकर रखती है। नोएल शांति से छोटी छोटी पर्सनल बातें बताता है ताकि यह साबित हो सके कि वो दुश्मन नहीं है। जब उसका ऑस्कर किचन गिरता है तो वो खुल जाती है। वो अपनी माँ के लिए एक्ट्रेस बनी, जिसे फिल्में बहुत पसंद थी, और उसने उसे ये किचन एक याद दिलाने के लिए दिया था कि उसे हमेशा इस पर गर्व होगा। एक चाइल्ड स्टार के तौर पर केटी ने अच्छा कमाया, लेकिन उसके पिता पैसे लेकर भाग गए। नोएल बिना किसी जजमेंट के सुनता है। वह आखिरकार बंदूक नीचे कर देती है। बाहर भीड़ जबरदस्ती घुसने की कोशिश करती है। शॉर्टी मशीन गन केली को पूल तक खींचता है और उसे बनकर का पासवर्ड बताने के लिए मजबूर करता है, 6969। ये देखकर नोएल एक बेचैनी भरा कॉल करता है और फोन स्ट्राइक शुरू कर देता है। जैसे ही हमलावर पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उनके फोन नकली एम्बर अलर्ट के साथ बजते हैं, फिर उनके हाथों में फट जाते हैं। केटी और नोएल इस अफरा तफरी से बच निकलते हैं। हथियारबंद गार्ड उन्हें आर्मर्ड गाड़ियों में निकालते हैं और हेडक्वार्टर ले जाते हैं, जिसे नोएल का पुराना बॉस लुइस चलाता है। लुइस का दावा है कि ये देश की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग है और इनाम के 30% के बदले सुरक्षा देती है। गेम में सिर्फ 4 घंटे बचे थे। केटी साइन कर देती है, ये पक्का करते हुए कि नोएल को हिस्सा मिले। सिक्योरिटी कैमरों में बाहर भारी भीड़ जमा होती दिख रही है, इसलिए लुइस नकली गाड़ियों का इस्तेमाल करके केटी को एक सीक्रेट अंडरग्राउंड किले में ले जाने का प्लान बनाता है। मेडिकल ट्रीटमेंट लेते समय नोएल अपना अतीत बताता है। वो और लुइस प्राइवेट किराए के सैनिक थे, जिन्हें दुनिया भर में बुरे टारगेट को खत्म करने के लिए भेजा गया था। नोएल को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ तो क्रिमिनल थे ही नहीं। उसने बीच मिशन छोड़ दिया, सिर्फ वो और लुइस बच गए। तब से उसने अपनी कमाई का इस्तेमाल पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए किया है। केटी अपना सच बताती है। उसके पिता, जो उसके चाइल्ड एक्टर करियर को मैनेज करते थे, जब वो 18 साल की हुई तो उसके पैसे लेकर गायब हो गए। अपनी बीमार मां की देखभाल करने के बाद, जिनकी 1 महीने पहले मौत हो गई थी, उसके पास सिर्फ $600 और LA का बस टिकट बचा था। केटी एक बूढ़े आदमी जैसा दिखने के लिए प्रोस्थेटिक मास्क पहनती है, लेकिन नोएल को शक होता है वो जगह बहुत महंगी है और लुइस के पास असली क्लाइंट नहीं थे। उसे पता चलता है कि लुइस चुपके से जीतने वालों को मार रहा है। जब लुइस उन्हें अलग करने की कोशिश करता है तो केटी उसे लात मारती है और नोएल अपने डांट से गार्ड से लड़ता है। इस अफरा तफरी के बीच केटी एक आई से चलने वाली नकली कार में भाग जाती है। भीड़ उसे पहचान नहीं पाती। डाउनटाउन में वो मास्क हटाकर कंट्रोल ले लेती है, जिससे लुइस का ट्रैकिंग सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। सोशल मीडिया पर हंगामा मच जाता है। ड्रोन उसे खो देता है, जिससे वो एक अनचाही हीरो बन जाती है। जैसे ही वो शहर छोड़ने वाली होती है, लुइस फोन करता है। अगर वो वापस नहीं मुड़ी तो नोएल मर जाएगा। बैकग्राउंड में नोएल को चाकू मारा जा रहा है, फिर भी वो उसे कहता है कि गाड़ी चलाते रहो और खुद को बचाओ। झिझकने के बाद केटी वापस मुड़ जाती है। लुइस नोएल को एक खाली थिएटर में ले जाता है और सब कुछ कबूल कर लेता है। उसे हमेशा से पता था कि वे अपने भाड़े के दिनों में बेगुनाह आम लोगों को मार रहे थे। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आसान पैसा ज्यादा मायने रखता था। वो ये भी मानता है कि उसने अपनी पुरानी टीम को मरने के लिए तैयार किया था और नोएल को फंसाया क्योंकि उसे शेयर करना पसंद नहीं है। 15 मिनट बाकी रहते केटी एक बोल्ट गन लेकर आती है। स्टेज पर वो खुद को मारने की धमकी देती है ताकि किसी को पैसे न मिले, और बताती है कि वो सब कुछ लाइव रिकॉर्ड कर रही है। अगर दुनिया देख रही है तो लुइस उसे फंसा नहीं सकता। जब वो बातचीत करने के लिए हथकड़ी की चाबियां गिराता है तो केटी उसे धोखा देती है और स्टेज से नीचे गिरा देती है। भीड़ थिएटर में भर जाती है।
अफरा तफरी मच जाती है। नोएल कुर्सी से बंधा हुआ लड़ता है। निंजा टर्टल्स थीम आता है जब तक कि कुर्सी टूट नहीं जाती। केटी शॉर्टी से लड़ती है और उसे बेहोश कर देती है। 4 मिनट बाकी रहते भीड़ फिर से उमड़ पड़ती है। नोएल आखिरकार एक जबरदस्त लड़ाई में लुइस को हरा देता है। लुइस एक आखिरी कोशिश करता है, केटी की तरफ मचान पर चढ़ता है। जैसे ही वो किनारे से फिसलती है, वो बताती है कि उसने चुपके से अपनी किचन से उसके एक ग्रेनेड को एक्टिवेट कर दिया था। धमाके से लुइस की मौत हो जाती है। केटी गिर जाती है, लेकिन उसके नए फैंस उसे एक बड़े झंडे के साथ पकड़ लेते हैं। काउंटडाउन 0 पर पहुंचता है। वह जीत जाती है। केटी नोएल को गले लगाती है और उसे 50% देने का वादा करती है। वो बताती है कि उसने फेम के पीछे भागना छोड़ दिया है। 6 महीने बाद वे साथ में चैरिटी चलाते हैं, एक फ्री प्रोटेक्शन एजेंसी, सेल्फ डिफेंस स्कूल और एब्यूज बच्चों के लिए सेंटर। नोएल एक निंजा टर्टल्स थीम वाला पिज्जेरिया खोलने की भी कोशिश करता है और तुरंत उस पर केस हो जाता है। अब वे अपने सुपर यॉट पर सफर कर रहे हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और जानने के लिए नोटिफिकेशन चालू करें।